हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न झारखंड। दोस्तों आइए आज के इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि सेंगोल क्या है। ये जो टर्म सेंगोल अभी बार बार न्यूज में छा रहा है। पिछले एक महीने से ये टर्म जो सेंगोल है ये न्यूज में लगातार चल रहा है। आखिर ये सेंगोल है क्या, ये टर्म आया कहाँ से, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में आज हम लोग आज के इस सेशन में पूरा विस्तार पूर्वक से जानेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल लर्न झारखंड पे जेपीएससी जेएसएससी को लेकर के झारखंड जीके की स्मार्ट क्लासेस हर रात होती है 9 बजे से, और हमारे यूट्यूब चैनल पे ये अपलोड होती है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये जो सेंगोल है, ये जो सेंगोल टर्म जो है ये किससे संबंधित है, ये न्यूज में क्यों आया, कैसे आया, क्या इतिहास है, सब कुछ जानेंगे हम लोग वन बाय वन। तो सबसे पहले देखते हैं ये सेंगोल क्या है। तो ये जो फिगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये फिगर यही सेंगोल है। ये फिगर में आपको एक स्कल्पचर दिख रहा होगा, ये बिल्कुल सोना का बना हुआ है, एक पिलर के टाइप का, और इसके ऊपर नंदी जी विराजमान है। तो ये देखिए लिखा हुआ है ब्यूटीफुल कार्विंग नंदी अटॉप द सेंगोल। के ऊपर जो है नंदी जी बिल्कुल सुंदर तरीके से विराजमान है, और इसे एक तमिलनाडु से लाया गया है। जो नया पार्लियामेंट जो बना है दिल्ली में, नया पार्लियामेंट जो आप सुन रहे होंगे, जो लगातार न्यूज में जारी है, नया पार्लियामेंट पे जो विवाद रहा है, जो घमासान जारी है कि इसका इनॉग्रेशन राष्ट्रपति के हाथों क्यों नहीं करवाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों कर रहे हैं। आप लगातार आप ये न्यूज में पिछले एक हफ्ते से ये ब्रेकिंग न्यूज रहा है। तो ये जो सेंगोल है, हालांकि वो किससे करवाया जाएगा नहीं करवाया जाएगा, ये तो बात हो गई पॉलिटिक्स की। हम यहाँ पे पॉलिटिक्स की चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग जानेंगे सेंगोल क्या है। तो ये नया पार्लियामेंट जिसका उद्घाटन जो है कि आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा किया जा रहा है आज 28 मई को, और ये जारी है। आप इस इवेंट को लाइव देख सकते हैं अपने न्यूज चैनल पे। ये 8 बजे सुबह से ये इनॉग्रेशन हो रहा है। तो ये जो है तमिलनाडु से लाया गया, और ये देखिए ये जो है सेप्चर सबसे पहले जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जेएल नेहरू के द्वारा रिसीव किया था। किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। उस समय जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये आप कालखंड आप चले जाइए 1947 से लेकर के 1948 के बीच में, और ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उस समय ये प्रधानमंत्री जो उस समय बनने वाले थे आज़ादी के बाद, जवाहरलाल नेहरू, उनको सिंबॉलिकली ये रिप्रेजेंट किए थे पावर का ट्रांसफर। माने ये जो पावर था पहले दोस्तों वो था ब्रिटिश के पास, तो ब्रिटिश से पावर का ट्रांसफर होना फ्री इंडियन गवर्नमेंट के पास, तो यही उस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था, यही सेंगोल। ठीक है, तो इसके पीछे सबसे पहले देखिए आज संडे के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस पार्लियामेंट हाउस में जो है उसका उद्घाटन करेंगे। और ये जो सेंगोल है ये बिल्कुल गोल्डन का बना हुआ है, और ये न्यू पार्लियामेंट के बिल्डिंग में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, और सेंगोल का अपना एक विविध इतिहास है, रिच हिस्ट्री है, और ये सिग्निफाई करता है कि पावर का जो ट्रांसफर है ब्रिटिश से इंडियंस के हाथ में आना। और ये स्क्रिप्चर सबसे पहले उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जेएल नेहरू, उनको दिया गया था। देखिए ये जो सेंगोल है ये एक तमिलनाडु वर्ड है जो कि सेम्मई से बना हुआ है। सेम्मई का माने होता है राइटियसनेस का मतलब दोस्तों हो गया ये एक नेकी है, एक नीति परायण है ना। और उस समय ये तमिलनाडु में इसको बनवाया गया था। तमिलनाडु के एक बहुत बड़े रिच कोई ज्वेलर थे, कोई ज्वेलरी थे, वहां से जो है इसको बनवाया गया था उस ज्वेलर शॉप से, ताकि मतलब एक ओकेजन सेलिब्रेट किया जाए
उस ओकेजन के तहत जो है पावर को ब्रिटिश से इंडियंस के हैंड में ट्रांसफर किया जा सके। तो हाल ही में देखिए हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है अमित शाह, वो बुधवार को कहे थे कि इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग 28 मई को होगा, और इसमें जो नरेंद्र मोदी पीएम है वो हिस्टोरिक ऐतिहासिक जो सेप्चर है उसको तमिलनाडु से ला करके कहाँ रखेंगे, लोकसभा स्पीकर के सीट के बगल में। जो लोकसभा स्पीकर है उनके सीट के बगल में इनका स्थापित किया जाएगा। दोस्तों ये जो सेप्चर है उस समय तो जेएल नेहरू ने इसे रिसीव किया था, लेकिन रिसीव करने के बाद ये जो सेप्चर है इसे रख दिया गया था एक इलाहाबाद का म्यूजियम में। इलाहाबाद अब कहना नहीं चाहिए क्योंकि इसका नाम हो गया है रिनेम, और इलाहाबाद को हम लोग जानते हैं प्रयागराज, ठीक है। लेकिन म्यूजियम जो है, म्यूजियम का नाम आज भी इलाहाबाद म्यूजियम है। तो वहां पे उसको रख दिया गया था इस सेप्चर को, मतलब इस सेंगोल को उस समय वहां पे म्यूजियम में रख दिया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है इस सेंगोल को इलाहाबाद म्यूजियम से मंगा करके अब इसको स्थापित करवा दिए हैं नए पार्लियामेंट में, जो लोकसभा स्पीकर का सीट के बगल में इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ देखिए ये जो पंडित जो जेएल नेहरू है ये सेंगोल को एक्सेप्ट किए थे करीब 10:45 का वो टाइम था, और वो दिन था 14 अगस्त 1947 को। और ये उस समय तमिलनाडु का एक अधीनम एक मठ है, मठ है ना, मॉनेस्ट्री इसको इंग्लिश में कहा जाता है, वहां से, ठीक है, वहां से इसको रिसीव किया गया था, ठीक है, जो शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू द पीपल ऑफ द कंट्री, वही चीज है। अब देखिए इसका हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास में हम लोग आते हैं। तो इतिहास में अगर हम लोग आते हैं तो राजा जी, देखिए राजा जी को क्या कहा जाता है, CR गोपालचारी। और ये क्या थे, ये लास्ट वायसराय ऑफ फ्री इंडिया, लास्ट वायसराय ऑफ फ्री इंडिया ये थे, है ना। तो लास्ट वायसराय ऑफ फ्री इंडिया। तो देखिए क्या होता है, जब भारत को ब्रिटिश अंग्रेज के हाथों से माउंटबेटन प्लान के तहत आज़ादी मिलने वाला था, तो उस समय जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, वो होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री जेएल नेहरू से ये सवाल किए थे कि वो सेरेमनी क्या होगा, वो कुछ तो ऐतिहासिक क्षण होना चाहिए, वो क्या सेरेमनी होगा जो सिंबलाइज करेगा कि पावर का ट्रांसफर हो गया है ब्रिटिश इंडियन के हैंड में। तो उस समय जो नेहरू जी है उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो नेहरू जी सी राजा गोपालचारी के पास चले गए, ठीक है। और उस समय राजा गोपालचारी जो है एक आइडेंटिफाई किए, एक आइडिया माइंड में लाए चोला मॉडल का। देखिए चोला मॉडल, अब चोला मॉडल क्या है मैं आपको थोड़ी देर में आपको बताता हूं, पहले जान लेते हैं इस बात को। तो चोला मॉडल को जो एक उस समय का अपना संस्कृति था, कल्चर था, उसको पहचान देते हुए कहा कि चोला मॉडल से जो है हम इस चीज को रिसीव करेंगे कि पावर का जो ट्रांसफर है वो अंग्रेज से भारत में कैसे आएगा। तो उस समय क्या होता था, चोला मॉडल में यही सेप्चर का यूज किया जाता था। जब एक राजा से किसी दूसरी राजा के पास पावर का ट्रांसफर हुआ करता था चोला साम्राज्य में, तो एक सेप्चर का यूज किया जाता था, वही सेंगोल, है ना। तो कहा कि वही चीज जो है हम भी यहां पर जो है यूज करेंगे, ठीक है। तो चोला साम्राज्य के मैं बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो चोला साम्राज्य है, ये जो चोला दोस्तों किंगडम है, ये थंजावुर का है, थंजावुर का उस समय था, ये एंशिएंट इंडिया की बात है थंजावुर, है ना, ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो वो चोला एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, और चोला में बहुत बड़े बड़े जो कि राजा हुए, जैसे कि राजा राजवन, राजेंद्र वन, ये सब जो विजया चोला जो इसके फाउंडर थे, और इनके पास नेवी पावर इतने स्ट्रांग थे, मतलब ये नेवल में सुप्रीमेसी थे, इनका कमांड इंडियन ओशियन में था,
इनका कमांड मालदीव्स तक, श्रीलंका तक, शिलोंग तक, यहां तक फैला हुआ था। मतलब समुद्री रूट में यह बहुत सुपर थे अपने आप में चोला मॉडल, ठीक है। और चोला जो है ये बहुत बड़े बड़े चोला साम्राज्य में के जो राजा थे बहुत बड़े बड़े हिंदू मंदिर का स्थापना करवाए, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल, राजराजेश्वरा टेम्पल एटसेट्रा, से बहुत सारे शिव मंदिर हैं जिसमें चोला साम्राज्य में सेटअप किए गए थे, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं। तब तो ये जानकारी चोला के बारे में। अच्छा, चोला के बारे में अगर बढ़िया से देखना है तो एक मूवी का आया था PS1, पोनियन सेल्वन 1। तो आप पोनियन सेल्वन 1 देखिए, बहुत ही धांसू मूवी है। आपको पूरा चोला राष्ट्रकूटा वगैरह जो साउथ इंडिया का जो डायनेस्टी था उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और शायद PS2 भी आ गया है, शायद लगने वाला है, इसका ट्रेलर लॉन्च हो गया है और PS2 भी इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है इसी शायद जून में महीना में। तो आप इसको देखिए, बड़ा मजा आपको देख करके आने वाला है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप फोटो देख रहे हैं, ये जो फोटो है दोस्तों, ये फोटो उस समय की है। देखिए जब सेप्चर को रिसीव किया जा रहा था JL नेहरू के द्वारा अंग्रेज के हाथों से, ये उस समय का ये एक दुर्लभ तस्वीर है जो मुझे नेट पर मिल गई और मैं इसे उठा के आपके पास ले आया। देखिए उस समय जो था गोल्डन सेप्चर, उस समय जो बनाया गया था वो मद्रास के एक फेमस ज्वेलर थे जिसका नाम था वुम्मिदी बंगारू चेट्टी, इनके द्वारा जो है इसको क्राफ्ट किया गया था। और ये दो मतलब, और ये जो आपने नाम देखा अभी, वुम्मिदी इथी राजुलू एंड वुम्मिदी सुधाकर, ये सब अभी चेन्नई में रह रहे हैं, आज भी जिंदा हैं, ठीक है। उस समय लोग जो है सो बनाए थे मेकर्स। उसके बाद आके देखिए, और आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं तो ये बताया जा रहा है कि 14 अगस्त 1947 को आज़ादी से ठीक एक दिन पहले, मतलब जो थिरुवावुदुथुराई अधिनम, यही मठ है ना, थिरुवावुदुथुराई जो अधिनम है, जो 500 साल पुराना शैवत्य मठ है, ठीक है। तो इनको और एक ओधुवर, इन लोगों को तमिल के मंदिरों से उस समय कहाँ बुलाया गया, दिल्ली बुलाया गया, ताकि जो सेलिब्रेशन होगा, जो सेरेमनी होगा, वहां पर आप लोग डिवोशनल सॉन्ग्स को, है ना, समर्पित जो गाना वगैरह है, भक्ति गाना को आप गाएंगे। तो इनको मद्रास प्रेसिडेंसी से उस समय कॉल किया गया था। तो उस समय जो है सेरेमनी जो कंडक्टेड किया गया था, बिल्कुल तमिल जो है आपका ट्रेडिशन उस समय किया गया था। ये बात 1947 की है। और उसके बाद उस सेरेमनी के बाद जो है ना, सेंगोल को जो है नेहरू को हैंडओवर कर दिया था और नेहरू जी ने इसे इलाहाबाद के म्यूजियम में उस समय रख दिया था। और यहीं से अभी जो मोदी जी जो है नया पार्लियामेंट में इस सेंगोल को मंगवा लिए और स्थापित कर दी। ये बहुत गर्व की बात है, ठीक है। और देखिए उस समय जो ये हमारे फोटो में JL नेहरू है, इस इमेज में ये दिखाया जा रहा है कि JL जो नेहरू भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो थे वो सेंगोल को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। देखिए ये इनका हाथ है, इसमें ये सेंगोल पकड़े हुए हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, ये सेंगोल है, ये जो सेंगोल का आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इसके ऊपर ये नंदी जी विराजमान क्यों है, ये नंदी जी विराजमान क्यों है, आखिर नंदी जी ही क्यों, और दूसरा कोई जानवर क्यों नहीं? तो नंदी जी दोस्तों इसलिए क्योंकि ये मॉडल कहाँ से लिया गया है, ये मॉडल लिया गया है तमिलनाडु से। और तमिलनाडु में उस समय जो हिंदू राजाओं का बहुत बोलबाला हुआ करता था, और उस समय के जो लोग हुआ करते थे वो शिव के डिवोटी थे, शिव के डिवोटी। और आज भी आप चले जाएंगे तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में, तो भोलेनाथ महादेव का बहुत मंदिर है, शिव मंदिर बहुत है। और जहां जहां शिव मंदिर है उनके सामने आपको नंदी जी विराजमान दिखाई देंगे, माने शिवलिंग के सामने नंदी जी आपको मिलना है। अगर यहाँ शिवलिंग है तो उसके सामने नंदी जी आपको आई कांटेक्ट में मिलेंगे, ठीक है। और यही बहुत बड़ा एविडेंस जो है बन करके सामने आया। जो विवाद हमारा रहा है चल, ये जो बनारस वाला जो ज्योतिर्लिंग है, नाम उसका भी मेरे माइंड में रिकॉल नहीं हो पा रहा है,
उस ज्योतिर्लिंग में जहां पर एक पक्ष मुस्लिम का बना हुआ है, उसका अपना मॉस्क, मस्जिद, तो वहां पे यही देखा गया कि जो नंदी जी है वो मस्जिद की ओर क्यों, और भोलेनाथ जी जो हैं वो उस ज्योतिर्लिंग वाला मंदिर में क्यों। तो ये बहुत बड़ा ये एविडेंस बन करके सामने आया है कि जहां जहां भोलेनाथ जी, उसके सामने नंदी जी विराजमान है, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी शिवालय है। इसीलिए ये तर्क दिया गया कि वो भी हमारा पार्ट है, वो जो मस्जिद बना हुआ है वो भी इसी ज्योतिर्लिंग का पार्ट है, और इसे जबरदस्ती अपनाया गया है। हालांकि ये तो अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बात है, अब जो उनका फैसला आएगा उसको सबको मानना पड़ेगा, है ना। तो ये नंदी जी इसीलिए यहाँ पर इसके ऊपर विराजमान है, क्योंकि ये पावर को ये दिखाते हैं। और उस समय सारे जो लोग थे साउथ इंडिया के, उस समय एंशिएंट इंडिया के समय, तो सारे शिव डिवोटी थे, इसीलिए नंदी जी का यहाँ पे तस्वीर लगाया गया है, ठीक है। और आज तक ये परंपरा चला रहा है, और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं इस परंपरा को आज 2023 में निभाए, बहुत बड़ा बात है कि 75 सालों के बाद इस चीज़ को वापस अपनाया गया, और तो और न्यू पार्लियामेंट के बिल्डिंग में इसे जो है इंस्टॉल कर दिया गया, ठीक है। तो अच्छा, ये जो बात अभी हमने सारी चीज़ देखी, अब लेकिन इस पर एक विवाद है। विवाद दोस्तों ये है, एक कंट्रोवर्सी इसमें ये आ गया है, क्योंकि कुछ का मानना है कि ये जो सेंगोल है इसका जो ट्रांसफ़र है, कि ब्रिटिशर्स उस समय जो माउंट बेटन थे उसने नहीं किया था, लॉर्ड माउंट बेटन नहीं किया था। ये देखिए, ये जो सोर्स है द हिंदू का है, द हिंदू का ऐसा मानना है, इसीलिए लिखा है दिस आर्टिकल हैज बीन एडिटेड टू करेक्ट द एरर। माने ये जो जितने भी चीज आप जो देख रहे हैं, ये मैं डिफरेंट न्यूज प्रीमियम आर्टिकल से मैं किया हूं कलेक्ट, और उसमें द हिंदू लास्ट में आकर के लिखा है कि द हिंदू ऐसा नहीं मानता है कि सेंगोल का जो ट्रांसफर है ब्रिटिशर्स के द्वारा जीएल नेहरू को दिया गया था। उसका ऐसा मानना है कि ये जो सेंगोल है ये अधिनम जो उस समय था मठ तमिलनाडु का, वहां से मिला है जीएल नेहरू को उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। तो हालांकि ये जो मानना है द हिंदू का भी यही मानना है, बीबीसी जो है उसका भी यही मानना है, द इकोनॉमिक टाइम्स जो है उसका भी यही मानना है। तो अब क्या फैक्ट है क्या फैक्ट नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है। तो अपना अपना मत है, लोग क्या मान रहे हैं क्या नहीं मान रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो सेंगोल है इसका एस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट में किया गया, वही आज का जो कल्चर हमारा है, परंपरा है, पूजा ये मतलब ये पूजा करवा करके, और जो भी मतलब आज का हमारे ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, जो मोदी जी फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से जो है इसको करवाया गया है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट था लेक्चर। ये सेंगोल बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि ये सेंगोल क्या है, कमेंट किया गया यूट्यूब पे कि सर बताइए सेंगोल पे एक लेक्चर लेके आइए। तो ये लेक्चर आप लोग के लिए पूरा है समर्पित। ये जो सारा डिटेल आप जो डाटा हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, सारा अलग अलग प्रीमियम न्यूज आर्टिकल से लिया गया, जैसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, बीबीसी, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह वगैरह से मैंने इसको लिया है और यहाँ पे इसको किया है दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे रहते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियोज के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।